नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मीन राशि वालों के लिए सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल बीते 7 जून 2025 की रात 2:28 पर अपनी वर्तमान नीच राशि कर्क राशि को छोड़कर अपनी मित्र राशि सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 28 जुलाई 2025 की प्रातः काल तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी शत्रु राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सेनापति मंगल का अपने मित्र की राशि से गोचर आप सभी मीन राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान मंगल जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से मंगल की ताकत कम समय में आपको बड़ा लाभ प्रदान करने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मंगल एक राशि में अमूमन 45 दिनों तक का समय व्यतीत करते हैं, जो कि एक सामान्य सी बात है। लेकिन जब चर्चा आती है गोचर में मंगल के गोचर की, तो सदैव हम इसकी चर्चा बृहद रूप से करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग पुरुषार्थी हैं, मेहनती हैं, कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, हर मुश्किल परिस्थिति का डट कर सामना करते हैं, भाग्य से ज़्यादा अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि मंगल स्वयं पराक्रम के ग्रह हैं, पुरुषार्थ हिम्मत के ग्रह। और यह जो राशि है सिंह राशि जिसमें मंगल गोचर कर रहे हैं, यह भी आत्मविश्वास की राशि है, रचनात्मकता की राशि है और कहीं ना कहीं लीडरशिप की राशि यानी कि नेतृत्व क्षमता की राशि। तो जब भी मंगल सिंह राशि से गोचर करते हैं तो एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार करते हैं। मंगल मजबूत अवस्था में जातक के अंदर ऐसी भावना उत्पन्न कराते हैं कि कुछ बड़ा कर गुजरने की भावना, कुछ बड़ा कर गुजरने का जुनून जातक के हृदय में जागृत हो जाता है। और ऐसा ही परिणाम इस बार भी कुछ मामलों में आपको प्रदान करेंगे। खास करके अपने प्रतिद्वंदियों, अपने शत्रुओं से आगे निकलने के लिए, कंपटीशन प्रतियोगिता के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने के लिए, मेहनत के साथ साथ कमाई वृद्धि के लिए मंगल का यह गोचर आप सभी मीन राशि वालों के लिए वरदान के समान कार्य करेगा। क्योंकि मंगल आपके छठे घर से राशि परिवर्तन किए हैं और छठा घर इन्हीं चीज़ों का होता है, आपके कंपटीशन, आपके शत्रुओं का, आपके प्रतिद्वंदियों का रोग ऋण यहीं से विचार किया जाता है। इसलिए जब भी मंगल छठे घर से गोचर करते हैं तो इन क्षेत्रों में शुभ परिणाम प्रदायक होते हैं। शत्रुओं का शमन कर देते हैं, दुश्मनों को शांत कर देते हैं और किसी भी प्रकार से कोई स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ होती है, कोई प्रॉब्लम, उसे दूर कर देते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। तो यह सब कुछ आपके जीवन काल में इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा। आप अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। हर जगह मंगल आपके मेहनत के अनुरूप आपको लाभ देंगे। जब मेहनत का ग्राफ आपका बढ़ेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं कि आपकी कमाई ना बढ़े, मेहनत के साथ साथ आपकी कमाई को भी बढ़ाएंगे। धनागमन के कुछ नए स्रोत आपको मंगल की कृपा से प्राप्त होगी। साथ ही साथ पुराने कर्ज को चुकाने के भी कुछ अच्छे मौके मिलेंगे और नए कर्ज की प्राप्ति के लिए अगर आप किसी कार्य के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं तो मंगल आपको लोन दिला देंगे। बाकी छठे घर का मंगल जातक को पराक्रम करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करता है। ऊपर से केतु भी साथ में है, तो इस समयावधि में आपके द्वारा ताबड़तोड़ मेहनत किया जाएगा। आप इतना ज़्यादा मेहनत करेंगे कि कभी कभी खुद भी थक जाएंगे। हालांकि आपकी मेहनत का परिणाम आपको 100% प्राप्त होगा। क्योंकि मंगल बृहस्पति और सूर्य से प्रभावित हो रहे हैं, बृहस्पति से केंद्र में है और सूर्य के घर में है। इसलिए इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति और सूर्य की ऊर्जा मंगल को शुभ बना रही है। इसलिए आर्थिक रूप से तो आपको मजबूती प्रदान करेंगे ही, साथ ही साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा
आपकी प्रसिद्धि के लिए भी यह गोचर बड़ा ही अनुकूल रहेगा। आप कार्य क्षेत्र में लाइमलाइट में आएंगे। अपने क्वालिटी के चलते अपने साथ काम करने वाले आपके सहकर्मी, आपके वरिष्ठ अधिकारी, आपके बॉस या फिर आपके जितने भी सीनियर हैं, आपकी कार्य कुशलता से प्रभावित होंगे और कुछ नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। क्योंकि मंगल सेनापति हैं और बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो लीडरशिप की क्वालिटी को निखार देते हैं। तो इस गोचर काल के दौरान आपके अंदर जो नेतृत्व करने की क्षमता है, लीडरशिप की क्वालिटी, उसे विशेष रूप से जागृत करके नेतृत्व करने के कई मौके आपको प्रदान करेंगे और आपके द्वारा जिस भी चीज़ को लीड किया जाएगा वह बड़ा ही बेहतर और सकारात्मक रूप से रिजल्ट के रूप में लोगों के सामने होगा। वैसे तो व्यापार में हर तरह से आपके लिए प्रॉफिटेबल होंगे, चाहे आप किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार क्यों न करते हों, लेकिन धातुओं से संबंधित कार्यों में जैसे कि सोना हो गया, तांबा, इन क्षेत्रों में आपका कार्य है तो कुछ ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको प्रदान करेंगे। नए डीलिंग के लिए, नए अनुबंध के लिए भी समय अच्छा है। वैसे तो आप किसी भी प्रकार से किसी कंपनी में, गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, किसी के अधीनस्थ कार्य क्यों न करते हैं, इस समय आपको मजबूती अवश्य देंगे। लेकिन जो लोग स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, चाहे कोई नौकरी हो या फिर व्यापार, उनके लिए मंगल का यह गोचर ज़्यादा बेहतर रहेगा उनकी तुलना में जो अधीनस्थ होकर कार्य करते हैं। क्योंकि पहले तो मंगल आपको ताबड़तोड़ मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे और आप अपने अनुसार कार्य करेंगे और इसी अपने अनुसार के चलते कभी कभी थोड़ी बहुत दूसरों के अधीन होकर कार्य करने में गर्माहट, तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। आप किसी भी प्रकार से अपने कार्य क्षेत्र में दूसरे की दखल अंदाजी पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे में अगर आप स्वतंत्र कार्य करते हैं तो नो डाउट दिन रात एक करके मेहनत करके सफलता प्राप्त करने के लिए मंगल आपको प्रेरित करेंगे और इसका सकारात्मक जो परिणाम होगा वह फ्यूचर में चल करके आपको प्राप्त होगा। यह समय आपके लिए कुछ ऐसा रहेगा जहां आप अपने पराक्रम का इस्तेमाल करने के साथ साथ अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान का भी सही तरीका से इस्तेमाल करेंगे कार्य क्षेत्र में, जिसके चलते न सिर्फ आप अपने स्वयं के कार्य को सही तरीके से पूरा कर पाएंगे बल्कि अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले सहकर्मियों की भी हेल्प कर पाएंगे। ऐसा गुण मंगल आपके अंदर जागृत कर देंगे। इवन यह गोचर एक मजबूत संगठन के रूप में भी आपको प्रभावी बना सकता है। किसी बड़े प्रोजेक्ट में, किसी नए प्रोजेक्ट में या फिर किसी पुराने प्रोजेक्ट में नए सिरे से कार्य करने की योजना अगर आपके मन में कोई भी है तो उसे लागू करने का इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिल सकता। एक योजना के तहत किस प्रकार से कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना हो उसे बेहतर तरीके से करने की जो कला है वह आपको इस समय लोगों के मध्य लीडरशिप प्रदान करेगी, लीडर बनाएगी। बाकी सरकार से जुड़े कार्य, सरकार से संबंधित लाभ आपको प्राप्त होंगे। अगर आप सरकार में मजबूती से किसी प्लेसमेंट पर प्लेस हैं, यानी कि सरकार से आपका कनेक्शन बेहतर है, आपकी पकड़ मजबूत है, तो कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं कि इस गोचर काल के दौरान मंगल आपको अद्भुत परिणाम प्रदान ना करें। सरकार की तरफ से आर्थिक लाभ के साथ साथ यश, कीर्ति की प्राप्ति के लिए यह गोचर बेहतर रहेगा। मंगल की दृष्टि भी आपके लिए कई मामलों में अच्छी रहेगी। जहाँ मंगल होते हैं वहाँ से चौथे घर को, सातवें और आठवें घर को देखते हैं। अब आपके छठे घर में है तो इनकी जो चौथी दृष्टि है वह आपके भाग्य के घर को, सातवीं दृष्टि आपके 12वें घर को और 8वीं दृष्टि आपके पहले घर को, आपकी राशि को एक्टिव कर रही है। परिणाम स्वरूप मेहनत से आपको भाग्य का साथ दिलाएंगे, कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा भाग्य का साथ आपको मिलेगा। यात्रा, खास करके लंबी दूरी की यात्रा आपके लिए अच्छी रहेगी। वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद, स्नेह प्राप्त होगा और विदेशी कंपनियों से लाभ के साथ साथ विदेशी यात्रा के प्रबल योग बने हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बना करके आपको हेल्थ के दृष्टिकोण से अनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर के बहुत अच्छा रहेगा समय। उपाय के रूप में क्या करना चाहिए? तो पहले तो हनुमान जी की आराधना करते रहिए, उनकी शरण में बने रहिए और बीच बीच में अपने मित्रों के मध्य कुछ खाद्य सामग्री, नमकीन खाद्य सामग्री अपने मित्रों के बीच बांटिए। यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।